मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना है और सुनना इस बात को। देखो, इस कोरोना काल के ऊपर जो लोगों ने ढोंग बना रखा है, ड्रामा बना रखा है, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूं। और पहले मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरी किसी भी बातों में यह मत सोचना कि मैं किसी चीज को बढ़ावा दे रहा हूं, कि आप मास्क मत लगाओ या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मत करो। आपकी अपनी लाइफ है, आपको जो करना है वो करो। मैं कोई नहीं होता किसी को रोकने वाला, बस कुछ चीजें बता रहा हूं, फैक्ट ऑफ पॉइंट वाली बात, और समझना इस बात को। पहली बात, ऑक्सीजन की कमी जो हॉस्पिटल वाले दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन आता कहां से? एक नेचुरल बॉडी में इंसान का चलता फिरता इंसान, उसको ऑक्सीजन मिलता कहां से? हवा से, पेड़ पौधे, इन सब चीजों से ऑक्सीजन मिलता है। और मुंह पे 5-5 पट्टे दे दिए लगाने के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए। मैं प्रूफ भी बताऊंगा इसके ऊपर, और आप लोगों को सभी को पता है, और आप लोग समझना भी। उस टाइम पहले बोला था एक मास्क लगाओ, फिर एम्स के डॉक्टर ने बोला, देखो डॉक्टर गलत नहीं होते, डॉक्टर बोले तो कुछ सोच के ही बोल रहे हैं। पहली बात तो नोटिस करने वाली बात है कि पहली लहर कोरोना की, दूसरी लहर कोरोना की, अब तीसरी लहर, मतलब 12 से 15 साल के बच्चे चपेट में आएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप चीजें आ रही हैं, समझने वाली बात है। 2 मास्क लगाने के लिए बोला है एम्स के डॉक्टर ने। नाम कुछ ऐसा ही था, मुझे याद नहीं आ रहा उनका। वीडियो में बोला है कि आप N95 का मास्क लगाओ, उसके बाद एक मास्क और लगा सकते हो। ठीक है, हम मास्क लगा लेंगे तो हम घुट रहे हैं। एक बात बोल रहा हूं, यह बोला जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, दूरी बनाकर को, तो जमता है, गलत नहीं है। पर पब्लिक भी है, इंडिया में कोई चीज कहो तो मानता नहीं है कोई भी। जब तक खुद के ऊपर चोट नहीं पड़ती तब तक कोई समझता नहीं है। दूसरे के जख्म लोगों को मजाक लगते हैं। ये बात भी ठीक है, मैं दोनों तरफ की बातें कर रहा हूं। ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सारी बीमारी ना हमारी मिडिल क्लास लोगों के लिए और कुछ अमीर लोगों के लिए, जिनको टाइम टू टाइम खाना भी मिल रहा है और मिल रहा है सब कुछ। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा डाउन है, पर जो रोड पर भीख मांगने वाले बच्चे हैं ना, और भीख मांगने वाली फैमिली है, जो बेचारे मांग मांग के खाते हैं, उनको मास्क भी नसीब नहीं होता, सैनिटाइजर क्या होता है उन्हें नहीं पता। बेचारे नहाते भी 2-2 3-3 दिन में, कपड़े भी एक जोड़ी है उनके पास, उनको कोरोना नहीं होता। ठीक है, और जो अघोरी बाबा है हमारे, जो अघोरी बाबा होते हैं, एक दूसरे से जुड़ कर रहते हैं। हरिद्वार चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं। अगर आधी बीमारी होती भी है ना, महादेव की कृपा से वो बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है। आप लोगों को कोरोना पे विश्वास है पर भगवान पे विश्वास नहीं है। अगर आप सभी को महादेव पर, भगवान पे भरोसा हो ना, तो ये सारी बीमारी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। आप लोग भगवान को भूल के बैठे हो। आप लोगों को डॉक्टर को भगवान बना रखा है। डॉक्टर को भगवान बनाना गलत नहीं है, पर वो जो भगवान बैठा है ना, एक बार उससे सच्चे दिल से मांग के देखो, वो हर चीज मिलती है। तुम लोगों को लगता है भगवान है ही नहीं, तो लगता है ना, तो रो रहे हो। मैं तुम लोगों को जागरूक नहीं कर रहा भगवान के प्रति, क्योंकि ये एक भावना होती है, दिल की भावना होती है। आप लोगों को खुद मानना पड़ता है, मानना पड़ेगा। जब कोई चीज होती है, गलत होती है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कुछ उल्टा सीधा काम हो गया है, कुछ भी, भगवान आपने क्या कर दिया, भगवान ने छीन लिया, भगवान आए थे नीचे, सारी चीजें भगवान को दोष गढ़ देते हो आप लोग। अपनी कमी कौन देगा? अपनी कमी कौन दिखाएगा? अपनी कमी कौन मानेगा? बुरे कर्म करते हो तब तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, वैसे भगवान को गलत बनाओगे। भगवान कभी गलत नहीं होते। इंसान अपने कर्मों को नहीं देखता, सिर्फ भगवान के ऊपर लालचन लगाने पे लगा रहता है। ठीक है, डॉक्टर कह रहा है ये मत करो, सबको गुरु बनाने की आदत है ना, सबको गुरुजी बनाने की आदत है। पानी में बोतल दे दी, उन्होंने बोला इतना पानी पियो, अगर इतना पानी हो गया तो इतना पानी फेंकने जाएंगे बाहर, कि गुरुजी ने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है इतना पानी फेंक दो। अबे पानी से कभी बॉडी को कोई प्रॉब्लम हुई है? उल्टा पानी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, ये सुना है मैंने, देखा है। तो गुरुजी ने जो बोला वही करना है। खुद का दिमाग, खुद की सोच नहीं है। अरे आप सबकी अपनी जान है, सब लोगों से दूरी बनाकर को, बात खत्म, दैट्स ऑल। मास्क 4-4 5-5 दे दिए लगाने के लिए, ऑक्सीजन तो वैसे ही बंद कर दिया, 50% लोग तो वैसे ही मर गए।
जिनको सांस की बीमारी होगी, दम्मे की बीमारी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो क्या करेंगे, सांस ले ही नहीं पा रहे। जो बची कुची सांस उनकी आ रही जा रही थी, जिसकी वजह से कुछ दिन रुके पड़े थे, वो और मर गए। हल्का सा कोई किसी को दर्द हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को सर में दर्द हो रहा है, उसको कुछ हो गया तो कोरोना है उसे। आधे से ज्यादा लोग वहम से मर रहे हैं। आप सभी से मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि वहम का कोई इलाज नहीं है। वहम करना बंद करो, उस चीज को गलत वे में मत लो, ठीक है। और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। कर्म अच्छा करो, बस थोड़ा सेफ्टी बरतो और कुछ नहीं, ठीक है। इतनी सी सुई को पूरा तलवार बना के दिखाया जाता है, बहुत बड़ा बना के दिखाया जाता है ताकि पब्लिक भी डर जाए। और तुम लोग बच्चे थोड़ी हो यार, दिमाग नहीं है क्या तुम लोगों के अंदर? अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों को संभालो, खुद को संभालो, बात खत्म। शाम को छत पे जाओ, बिना मास्क के रहो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब हवा लगेगी। शाम को 4-5 बजे के बाद जो हवा, 6 बजे के बाद हवा लगती है, सुबह 3 बजे उठ के हवा लो, वो ऑक्सीजन की कमी पूरी करेगी बॉडी के अंदर। डॉक्टर क्या कह रहे हैं वो करना है। डॉक्टर ने तो क्या क्या किया है ना, अगर मैं बताऊं ना हैरान हो जाओगे। 1 लाख से प्लस में ये एम्बुलेंस वाले साले ढोर, एम्बुलेंस वाले मनमानी गुड़गांव से लेकर पंजाब पानीपत लेके जाना था, 1 लाख रुपए चार्ज किया है एक मरीज से। और ऐसे केस कई हुए हैं, सबने मनमानी करी है, लोगों ने शरीर के अंग बेचे हैं डॉक्टरों ने। मुझे तो डॉक्टर नाम से ना भरोसा भी नहीं है। हाँ, तबीयत खराब होती है, इलाज कराना जाया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई ये नहीं कि मैं बिल्कुल अलग इंसानी रूप में पैदा हुआ हूं, जो चीज हो रही है वो तो करनी पड़ेगी, पर मुझे भरोसा नाम की चीज नहीं है। ना मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, ना मुझे डॉक्टरों में कोई भी मतलब भरोसा कहते हैं 1%, वो भी नहीं है। मेरे डॉक्टर, मेरे सब कुछ, मेरे जज, सब कुछ मेरे महादेव है। उनकी भभूत लगाता हूं, बस मेरी दवाई है वो। और दिल से अगर सच्चे मन से उनका नाम लोगे ना, और जिन जिन के घर में गंगा जल पड़ाओ, थोड़ी सी भी तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो, थोड़ा गंगा जल 2 बूंद पी लेना। जिस गंगा जल में तुम लोग हरिद्वार जाते हो, बनारस जाते हो, या तुम लोग जहां भी जाते हो, गंगा जी में तुम लोग इतने पाप करके आते हो, तुम लोग पाप धोने जाते हो, अपने पाप धोने नहीं जाते हो, पाप करने जाते हो उल्टा। उसमें कपड़े धोना, उसमें साबुन डालना, हर चीज डालना, गंदगी फैलाना। वो गंगा जल ना अमृत है, शायद आप लोगों को पता नहीं है। आदि बीमारियों का काट करती है वो गंगा जल। गंगा जी है, माँ है गंगा, आप लोगों को ये बात पता है, पर उनका सही महत्व किसी को नहीं पता। सब लोगों ने भगवान को मजाक बना दिया है, और आज मैं वही बताने वाला हूं। अब सुनना, भगवान को खिलवाड़ कर रखा है तुम लोगों ने, ठीक है। कहीं तीर्थ पे जाते हैं, मंदिर में जाते हो, तो तीर्थ पे मंदिर नहीं समझ के जाते हैं, यहाँ से पिकनिक मनाने जा रहे हैं, पिकनिक। हरिद्वार जा रहे हैं तो लड़के दारू लेके जाते हैं, बनारस जाते हैं तो दारू लेके जाते हैं, किसी भी तीर्थ पे जाते हैं, वैष्णो देवी जाएंगे तो रास्ते में दारू पी के जाएंगे, उल्टी सीधी हरकतें करोगे, तो भैया करो ना क्या, हर बीमारी से मरोगे। अपने कर्म देखो, पहले चिल करने जा रहे थे ना। भगवान को जो इंसान मजाक बनाया है ना, एक ना एक दिन मजाक बनता है। वो कहावत सुनी है ना आप लोगों ने कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, देख लो आवाज नहीं है उनकी लाठी में। तो अपने कर्म अभी भी सुधार लो, बहुत जरूरी है। और अगर अब नहीं सुधारे ना, तो आने वाले वक्त में नामो निशान तक नहीं रहेगा। अभी भी आंखें खोल लो अपनी, और ये सच्चाई है। आज मैं हूं तो बता रहा हूं, क्या पता महादेव मेरे को दिमाग दे रहे, बुद्धि दे रहे, मैं बता रहा हूं, समझ लो इस बातों को। कभी भी कहीं भी जाओ, ऊपर वाले से कभी मजाक मत करना। और आपको लगता है ना वो नहीं है ना, तो ये जो हवा आ रही है ना, ये नहीं होती। जो रात होती है ना, ये नहीं होती। दिन नहीं होता, सुबह नहीं होती, दोपहर नहीं होती, ठीक है। बारिश नहीं होती, अगर वो नहीं होते तो वो है। बस इंसान समझ नहीं पा रहा, भ्रम में जी रहे हो, भ्रम में। और वो भ्रम जिस दिन टूटेगा ना, उस दिन कुछ रहेगा नहीं। इंसान बन के आए हो, अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम लो, ऊपर वाले का नाम लो, कुछ नहीं होगा। सारी बीमारियों का इलाज है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।